दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना शिवरात्रि इन्हीं दिनों में आती है। क्या आप जानते हैं ये महीना आपके बालों के लिए भी खास होता है। आप अपने बालों को भी सहेज सकते हैं, उसका भी ध्यान रख सकते हैं शिवरात्रि के और सावन के इन दिनों में। कैसे, आइए जानते हैं। सावन का महीना और आत्मिक शांति। दोस्तों, ये एक ऐसा महीना है जब पूरे भारत के अंदर मंदिरों में गूंज होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, रात्रि जागरण होता है, व्रत होते हैं, उपवास होते हैं। तो उससे एक मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। जब ये मानसिक और आध्यात्मिक शांति हमारे पास आती है तो दिमाग के अंदर बनने वाला डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा बनता है और ये खुशी का हार्मोन माना जाता है। जब हमारे शरीर में खुशी का स्तर बढ़ता है तो इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। इसका सीधा असर हमारे शरीर के अंगों पे पड़ता है, जिससे बाल भी अछूते नहीं हैं। यानी आपके बालों तक भी उस खुशी का और उस स्वास्थ्य का असर पहुंचता है जो इस उपवास से, मंत्र उच्चारण से और इस आत्मिक शांति के जरिए आती है। तो आपके बाल भी समृद्ध होते हैं, पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। सावन का मौसम और बालों की समस्याएं। दोस्तों, जैसे ही सावन का मौसम आता है वैसे ही बारिश की रिमझिम बूंदों में हमारे बाल नमी पकड़ लेते हैं, और जब बाल नमी पकड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। जब बाल कमज़ोर होते हैं तो वो ज़्यादा झड़ना शुरू होते हैं। हम सबको पता है कि हमारे सिर में 1,00,000 बाल होते हैं और 10,000 बाल यानी 10% हमारे बाल हमेशा टेलोजन फेस में होते हैं, जिसे हम बाल का बुढ़ापा या झड़ने वाला फेस मानते हैं। इन दिनों में, बारिश के दिनों में, ये बढ़कर 2 से 3 गुना हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बालों को नुकसान करती है। दूसरा, इन दिनों के अंदर बालों में संक्रमण बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से और मंदाग्नि की वजह से, जिस पे मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। जब मंदाग्नि बढ़ती है और जब बाल ह्यूमिडिटी की वजह से, आर्द्रता की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, तो स्कैल्प पर रहने वाला वायरस, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में स्कैल्प की चारों ओर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। वो इस मौसम का फ़ायदा उठाती हैं, आर्द्रता का फ़ायदा उठाती हैं। मंदाग्नि की वजह से इम्यून सिस्टम भी जो कमज़ोर हुआ है उसका फ़ायदा उठाती हैं और अटैक कर देती हैं बालों के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, जिससे फंगल इन्फेक्शन और अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है। फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है, डैंड्रफ आ सकती है और बाल झड़ सकते हैं। अब सावन के महीने में बालों के स्वास्थ्य के प्रबंधन का क्या रोल है? दोस्तों, इन दिनों को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर आम तौर पे मंदाग्नि को दूर करने के लिए उपवास रखे जाते हैं। हमारे उन ऋषियों ने, जो महान साइंटिस्ट थे, महान दृष्टा थे, महान चिंतक थे, उन्होंने अपने बड़े ही दूरदर्शी नज़रिए के साथ धर्म के साथ अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ा था। क्योंकि विज्ञान समझ नहीं आता, इसलिए उन्होंने आस्था के जरिए उपवास का एक कंसेप्ट दिया था। उपवास से हमारी मंदाग्नि दूर होती है, और जब मंदाग्नि दूर होती है तो पाचन अच्छा होता है। आयुर्वेद के अंदर हम मानते हैं कि सब धातुओं का जो पोषण होता है वो उत्तरोत्तर होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस तरह 7 धातुएं एक दूसरे से पुष्ट होती हैं। यदि किसी वजह से मंदाग्नि हो गई, लीवर में बनने वाले एंजाइम और पेट में बनने वाले सारे के सारे एंजाइम अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो भोजन का पाचन नहीं होगा। और भोजन का पाचन यदि नहीं होगा, यदि हमारे गैस्ट्रिक जूस और सारी धातु अग्नि मिलके सही ढंग से काम नहीं करेंगी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर पड़ जाएगा, BMR कमज़ोर हो जाएगा, जिससे हमें पोषण नहीं मिलेगा, उससे रस नहीं मिलेगा, रस से रक्त नहीं मिलेगा, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब धातुओं पे असर आएगा। उससे अस्थि धातु कमज़ोर होगी, और अस्थि धातु के कमज़ोर होने का अर्थ है कि हमारे बाल भी कमज़ोर होंगे, क्योंकि बालों को अस्थि धातु का मल या उप धातु माना जाता है। तो इस तरीके से हमें मंदाग्नि को ठीक रखने के लिए फास्ट और डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, जो हम उपवास के जरिए करते हैं। तो यदि आप इन महीनों में उपवास रखेंगे और बाकी दिनों में भी जिसमें उपवास आपका नहीं है, भोजन आप फलाहार ज़्यादा करेंगे, तो आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रख पाएंगे।
अपने स्कैल्प के साथ साथ, बालों के साथ साथ, स्किन के साथ साथ अन्य अंगों का भी आप फायदा करेंगे, लाभ करेंगे। सावन के महीने में बालों की देखभाल आयुर्वेदिक तरीके से कैसे करें। दोस्तों, अब हमने बात की कि कैसे वैज्ञानिक रूप से ये महीना आपके बालों को पुष्ट रखने में, मजबूत रखने में काम कर सकता है उपवास के जरिए। अब हम बात करेंगे किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो हाइड्रेट रहें, नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए, पानी खूब ज़्यादा पिए। दूसरा, कम से कम हफ्ते में 2 बार किसी भी अच्छे तेल, सरसों का, नारियल का, बादाम का या फिर वर्धनी हेयर ऑयल की आप मसाज जरूर करें। बालों पे अगर बारिश का पानी लग गया है तो उसको आके धो दें, क्योंकि लंबे समय तक बारिश का पानी अगर बालों में रहेगा तो आपके बालों में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, बाल ज़्यादा टूट सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योग करें। कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज, योगा या साइकिलिंग, स्विमिंग कुछ ना कुछ अवश्य करें और 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें, जिससे आपका शरीर और मन दोनों स्थिर भी रहें, शांत भी रहें और ऊर्जावान भी रहें। दही, एलोवेरा का पैक मिलाकर हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से। एक दिन छोड़ के अपने स्कैल्प को और बालों को जरूर धोएं। और सबसे बड़ी बात कि फलाहार का और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। गृष्ट भोजन भारी खाने से, ऑयली स्पाइसी खाने से इन दिनों में जरूर बचें। तो दोस्तों, इस शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा के साथ साथ अपने बालों की भी पूजा करें। आपके बाल भी स्वस्थ रहें, महकते रहें, दमकते रहें और आप आध्यात्मिक शांति के साथ साथ अच्छे बाल और अच्छे स्वास्थ्य को भी प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई सावन की शिवरात्रि की।